हेलो फ्रेंड्स, एमडी वर्मा कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें पहला नंबर सवाल है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं किस चीज़ से? बैलेंस शीट से भी, प्रॉफिट एंड लॉस से भी बनाते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तीनों से बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट से भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी बनता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये तीनों से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी कि एक नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल द अबव। ठीक है, तो हम लोग डी में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस अपॉन। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कितना मेथड है? कह रहा है कि हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन्स बिजनेस में होने वाला जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग 2 बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, एक एक्रूअल बेसिस और दूसरा कैश बेसिस पर। लेकिन याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कैश बेसिस पर बनाते हैं, इसमें कैश का आवागमन होता है, इसलिए कैश बेसिस पर। तो वही बोल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस अपॉन, किस बेस पर बनाते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, तो एक टिक कर दीजिए ए में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नन कैश आइटम। कह रहा है इसमें नन कैश आइटम कौन नहीं है? नन कैश आइटम कौन नहीं है? कहता है नन कैश आइटम कौन है, तो चुनते हैं। कह रहा है कौन नन कैश आइटम नहीं है, इसका मतलब वो कैश आइटम है, यही कह रहा है। तो कैश आइटम मीन्स जिसमें कैश आना जाना हो वो कैश आइटम होता है। तो नन कैश आइटम कौन नहीं है, तो आपका कैश सेल ही है जो नन कैश आइटम नहीं है, इसलिए हम लोग ए नंबर में इसका टिक करेंगे, कैश सेल। बी नंबर नहीं होगा क्योंकि गुडविल राइट ऑफ ये कैश आइटम नहीं है। डिप्रिसिएशन भी नहीं होगा, नन कैश आइटम, ये भी कैश आइटम नहीं है क्योंकि नन कैश आइटम है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये भी आपका नन कैश आइटम है, यानी कि बी सी और डी आपका नन कैश आइटम है। तो नन कैश आइटम नहीं है कौन? ए नंबर ही इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर, निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत है? रोकड़ का स्रोत मतलब रोकड़, कैश हमारे पास आ रहा है तो वो सोर्स हो जाएगा, और कैश अगर जा रहा है तो एप्लीकेशन। तो वही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ कैश। इसमें सोर्स कौन ठो माना जाएगा? हमारे पास कैश किस में आ रहा है? देखिए ए नंबर, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया तो कैश तो इसमें आ नहीं रहा है, नहीं होगा। कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो इसमें कैश तो आ रहा है लेकिन अपना ही पैसा आ रहा है तो सोर्स नहीं हुआ, अपना ही चीज़ अपने पास आएगा तो सोर्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 8,000। आप 10,000 का माल 8,000 में बेचें, चलिए लॉस हुआ 2,000, लेकिन यहाँ पर गुड्स बेच रहे हैं, कैश तो आ रहा है, यही हमारे लिए सोर्स कहला जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ कैश, सी नंबर इसका आंसर। के लिए टिक मारिए सी नंबर में। अब चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, निम्न में कौन रोकड़ का स्रोत नहीं है? सोर्स नहीं है मांग रहा है, सोर्स मांगता कौन सोर्स है? तो कैश आता तो सोर्स कह देते, तो सोर्स नहीं है कौन बोल रहा है। ठीक है, तो दिया हुआ है ए नंबर में इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है हम लोग डिवेंचर बेच के पैसा ला रहे हैं, तो इसमें कैश आ रहा है, ये तो सोर्स हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है सोर्स कौन नहीं है। ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आप खरीद रहे हैं तो इसमें तो कैश जा रहा है, तो ये आपका सोर्स नहीं हुआ, बी नंबर ही आंसर होगा। सी नंबर फिर नहीं होगा क्योंकि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेचे हैं तो उसमें कैश आ रहा है तो सोर्स हो गया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, आप बिजनेस चला रहे हैं उससे आपको फंड बनाया, कैश आया होगा, तो ये भी सोर्स हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, तो यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो ये हमारा सोर्स नहीं होगा, क्या होगा? एप्लीकेशन होगा। 6 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन रोकड़ का उपयोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। इसमें आपको देखना एप्लीकेशन मैंने किसमें कैश यूज नहीं हो रहा है, किसमें कैश जा नहीं रहा है, यही देख रहा है। कैश जाएगा तो एप्लीकेशन कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि इसमें नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। ठीक है, तो इंक्रीज इन डेटर, इसमें कैश का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है क्योंकि जब उधार माल बेचते हैं तो डेटर बनता है। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा? स्टॉक मेरे पास बढ़ा, मैंने कैश हम लोग दे रहे हैं तब, खरीदे हुए तब स्टॉक बढ़ रहा है, तो खरीदे हुए हैं तो इसमें तो हम लोग दिए हुए हैं, तो कैश का तो इसमें एप्लीकेशन हो रहा है। कह रहा है कि नॉट एप्लीकेशन, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, देखिए उधार माल हम लोग खरीदते हैं तो इसमें ना कैश का आ रहा है ना जा रहा है,
ना इसमें सोर्स हो रहा है ना एप्लीकेशन हो रहा है, तो वही बोल रहा है नॉट एप्लीकेशन। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी। क्लियर, सी में टिक कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को शेष में वृद्धि किसका लिखा होता है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो एक ऑपरेशन एक्टिविटी बनाते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और तीसरा फिनेंशियल एक्टिविटी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग फिनेंशियल एक्टिविटी में दिखाते हैं। देखिए कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर ऑपरेशन एक्टिविटी, जी नहीं, बी नंबर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जी नहीं, सी नंबर फिनेंशियल एक्टिविटी, जी। आपका 7 का आंसर हो जाएगा सी। सी में टिक कीजिए। क्लियर। अब चलिए 8 नंबर, कैश सेल इज। कैश सेल जो होता है, कोई भी कैश सेल या कैश परचेज होगा, नगद खरीदी या नगद बिक्री किसी वस्तु का, गुड्स का, वस्तु मीन्स गुड्स का, जो आप एसेट्स यूज कर रहे हैं वो चीज़ नहीं, जिसको आप खरीद बिक्री के लिए लाए हैं। कैश सेल हो या कैश परचेज हो, ये आपका ऑपरेशन एक्टिविटी में जाएगा। तो देखिए कैश सेल इज ये ऑपरेशन एक्टिविटी, इसका ए नंबर ये आंसर होगा, टिक कीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9, while calculating operating profit which will be add to net profit। जब हम ऑपरेशन एक्टिविटी बनाएंगे और उसमें नेट प्रॉफिट लेंगे तो नेट प्रॉफिट में किसको जोड़ेंगे, नेट प्रॉफिट में किसको जोड़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट वन सेल नहीं, इसको घटाते हैं। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, यही वाला हम लोग जोड़ेंगे, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। इंटरेस्ट रिसीव, ये भी नहीं हम लोग, तो बी नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बी में टिक कीजिए, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10 नंबर, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। जब हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे ऑपरेशन एक्टिविटी का, विच विल बी डिडक्टेड, किसको घटाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन एक्टिविटी जब बनाएंगे तो इसमें किसको घटाएंगे, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, जी इसी को हम लोग घटाएंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर नहीं होगा, इंक्रीज इन डेटर नहीं होगा, डिक्रीज इन डेटर नहीं होगा। तो क्या इसका आंसर होगा, 10 का ए होगा, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। सॉरी दोस्त, वहाँ डिडक्टेड बोल रहा है, हम सोचे ऐड क्या। डिडक्ट किसको हम लोग, टू बी डिडक्ट किसको घटाएंगे, ऑपरेशन एक्टिविटी बनाएंगे तो किसको घटाएंगे, तो डिक्रीज इन डेटर होगा, डी नंबर इसका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी विच विल बी एडेड। जब ऑपरेशन एक्टिविटी बनाएंगे तो किसको जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे। इंक्रीज इन स्टॉक, जी नहीं, इसको घटाते हैं। इंक्रीज इन क्रेडिटर, जी इसको जोड़ेंगे, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डिक्रीज इन बिल्स पेबल नहीं होगा, इंक्रीज इन डेटर नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर 11 का बी। ठीक है, तो चलिए बी में हम लोग टिक आउट करते हैं, इंक्रीज इन क्रेडिटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर, कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी विल बी डिक्रीज ड्यू टू। कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी जब हम लोग बनाते हैं तो किसको हम लोग माइनस करते हैं, शॉर्ट में ही समझिए। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, नहीं इसको ऐड करते हैं। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, जी इसको माइनस करते हैं। आप देखिए इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ये भी आप माइनस करते हैं। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ये भी माइनस करते हैं। ए नंबर भी माइनस करते हैं, बी नंबर भी माइनस करते हैं, और वहाँ डिक्रीज ही बोल रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों होगा। तो इसका आंसर देखिए डी में दिया है, उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलिए हम लोग डी में टिक मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13, प्रीपेड वे डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज करेगा तो ये मेरा सोर्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सोर्स। तो देखिए हमारा ए नंबर में आंसर दिया हुआ, ये आपको याद करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ए नंबर। तो ए में टिक मारिए, ए में टिक कर दिए। ठीक है, ए में टिक कर दिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी जब बनाते हैं तो इसमें ये कौन आइटम आएगा, इशू ऑफ शेयर नहीं, ये फिनेंशियल में जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट में जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेंट्री आपका डी नंबर इसमें आएगा। ऑपरेशन एक्टिविटी जब बनाते हैं तो उसमें करेंट एसेट्स आता है और जाता है। ठीक है, चलिए डी में टिक मार देंगे। अब 15 नंबर देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जब आप बनाते हैं तो आगे देखिए ऑप्शन क्या दिया है, कैश सेल नहीं, ये ऑपरेशन एक्टिविटी में होता है। कमीशन रिसीव, ये आपका ऑपरेशन एक्टिविटी में होता है।
फिक्स है अस्थाई संपत्ति, देखिए परचेज ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट ऑफ कैश है यार, सॉरी, पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स का काम तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में होगा। तो चलिए ये आपका 15 का सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। 16 नंबर देखिए आपका एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। आप फिनेंशियल एक्टिविटी जब बनाते हैं तो इसमें से किसको ऐड या लेस यानी कि शो करेंगे फिनेंशियल एक्टिविटी में। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नहीं ये तो जाएगा ऑपरेशन एक्टिविटी में। कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, जी शेयर से संबंधित आपका फिनेंशियल एक्टिविटी में होता है। चलिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, टिक कीजिए बी नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 17, ए लिमिटेड 2 पहिया वाहन से फुटकर विक्रय का व्यवसाय करती है, अपना बिजनेस चला रही है और 50 लाख रुपया का निर्माणी कंपनी में अंश खरीदा है। कोई कंपनी में जो 15 लाख का वो शेयर खरीदा है, तो जब शेयर खरीदा तो वहाँ अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, तो उस पर डिविडेंड क्या करेगा, लेगा ना। तो आप इन्वेस्ट किए हैं और उस पर डिविडेंड लेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ इन्वेस्ट किए हैं और उस पर अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, ऑपरेशन एक्टिविटी ये नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बी नंबर होगा। चलिए बी में टिक कीजिए। अब आगे जाना ही नहीं, जब हमको आंसर बी में ही मिल गया तो क्यों जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 18 नंबर, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। यदि आप डिविडेंड पेड करोगे, रिसीव कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 17 नंबर में था। ठीक है, 18 में डिविडेंड पेड करेंगे हम, तो डिविडेंड देंगे तो ये फिनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। किस एक्टिविटी में, फिनेंशियल। तो चलिए देखिए सी नंबर में इसका आंसर दिया हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी, सी में टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18, हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा, तो किस हेड में इसको डालेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो इसको हम लोग फिनेंशियल एक्टिविटी में डालेंगे। ठीक है, तो देखिए सी नंबर में इसका दिया हुआ आंसर, हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, सी नंबर। तो चलिए सी नंबर में टिक कीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। 20 नंबर देखिए, वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल इन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो गुडविल खरीद रहे हैं तो इसको कहाँ दिखाएंगे। सुनिए, कोई भी फिक्स एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं तो ये फिनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, कोई भी फिक्स एसेट्स, केवल गुडविल की बात नहीं कर रहा। तो देखिए आप इस गुडविल को कहाँ पर दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, जी नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जी बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी में टिक कर दीजिए। आगे चलिए हम लोग 21, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप डिवेंचर पर जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, कहीं से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दोगे, तो किस एक्टिविटी के अंतर्गत इसे शो करोगे। तो अगर आप लोन लिए तो ये फिनांस है ना, फिनांस से संबंधित जितना भी कुछ होगा सब फिनेंशियल एक्टिविटी में। तो देखिए ए नंबर ऑपरेशन एक्टिविटी नहीं होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी, जी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सी नंबर में टिक करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। आगे देखते हैं 22 नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेट टू। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जी ए नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि इसका ए ही आंसर हो जाएगा। चलिए ए में टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बतलाइए कि बैंक में जमा किया गया रुपया किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। स्टेट वेदर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो विल बी क्लासीफाइंग अंडर विच काइंड एक्टिविटी, किस एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो बैंक में जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट ये फिनांस एक्टिविटी का हो गया, तो आपका फिनांस एक्टिविटी का हो गया, तो फिनांस से संबंधित है तो फिनांशियल का हो जाएगा। तो देखिए फिनांशियल एक्टिविटी आपका कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हाँ है जी, डी नंबर इसका आंसर होगा, फिनांशियल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डी में टिक कीजिए। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। इसमें कैश के बराबर किसको नहीं माना जाता है, कॉमर्शियल पेपर को कैश के बराबर
ट्रेजरी बिल्स को कैश के बराबर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश के बराबर, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट ही कैश के बराबर नहीं माना जाता है। 24 का ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, किसको इसमें कैश के बराबर माना जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, डेटर नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जी सी नंबर इसका आंसर होगा। तो चलिए सी में हम टिक मारते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश के बराबर माना जाता है, ठीक है। सी में इसका आंसर मार दिए, टिक कर दिए। अब आपका 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल शॉर्ट टर्म रहता है तब तो कैश इक्विवेलेंट होता है। चेक एंड ड्राफ्ट, जी नहीं। अब ए और बी नहीं होगा, चलिए ऑप्शन आगे देखते हैं। नहीं दिया हुआ है, सॉरी, इसका तो पूरा आंसर नहीं, इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27, एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो इज यूजफुल फॉर विच प्लानिंग, कैश फ्लो यानी कि रोकड़ प्रवाह विश्लेषण किस नियोजन के लिए उपयोगी है? ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो 27 का देखिए शॉर्ट टर्म कहाँ है, ए नंबर है, तो ए नंबर में इसका आंसर टिक लगाइए। 28, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कौन आइटम जाएगा वही बताइए। इशू ऑफ डिवेंचर ये आपका फिनेंशियल में, रेडम रीपेमेंट ऑफ लोन फिनेंशियल का है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये आपका ऑपरेशन एक्टिविटी का है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ये आपका इन्वेस्टमेंट नॉन फिनेंशियल इंटरप्राइजेज, यानी कि 28 नंबर का यही डी ही आंसर होगा। क्लियर, टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश, अगर आप डिवेंचर को नगद बेच रहे हैं, मतलब लोन ले रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं तो इस कौन एक्टिविटी में जाएगा? तो डिवेंचर फिनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। तो देखिए बी नंबर कहाँ है इसका, जी बी नंबर इसका आंसर है ना, फिनेंशियल एक्टिविटी। 29 का बी में टिक आउट कीजिए। चलिए 30 नंबर में देखिए, ख्याति को 10,000 से एप्लीकेट करने का, एप्लीकेट मैंने इसको पीएल में चार्ज कर चुका है, प्रॉफिट से काट चुका है, गुडविल को प्रॉफिट से काट चुका है। अब प्रॉफिट से काटने के बाद उसके पास शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कितना बचा है? 50,000। तो परिचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए, मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी आप निकालिए, ऑपरेशन एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। याद रखिएगा अगर प्रॉफिट दिया रहेगा और उसमें गुडविल राइट ऑफ है तो प्रॉफिट में गुडविल को जोड़ दीजिएगा और नेट प्रॉफिट कहिएगा। तो देखिए शुद्ध प्रॉफिट 50,000 है, उसमें गुडविल 10,000 आप राइट ऑफ है, तो 50 में 10 जोड़ दीजिए 60,000 होगा। इसका आंसर है कहीं 60,000, जी डी नंबर में, तो डी में टिक करिए। क्लियर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया मेरे दोस्त तो थोड़ा शेयर कर दें, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।